देश भर के किसानों का प्रदर्शन इस वक्त 10वें दिन आज पहुंच रहा है और 10वें दिन के इस प्रदर्शन में जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि आज 5वें दौर की बैठक है किसान आंदोलन को लेकर। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अवार्ड लौटाएंगे। इससे पहले अगर बात की जाए तो प्रकाश सिंह बादल भी अवार्ड अपना लौटा चुके हैं, अपना पद्म विभूषण वापस लौटा चुके हैं। आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कृषि कानूनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अवार्ड लौटाएंगे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसका आज 10वां दिन है। 5वें दौर की आज बैठक होने वाली है। उम्मीदें जताई जा रही है जिस तरीके से पहले दौर की माफ कीजिएगा, जो पहले 3 दिसंबर को बैठक हुई थी उसमें ये कहा जा रहा था किसानों की ओर से कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है उसके रुख नरम पड़े हैं। ऐसे में क्या आज होने वाली बैठक में केंद्र सरकार की ओर से किसानों को कोई खुशी मिल सकती है या फिर आंदोलन जारी रहेगा? क्योंकि किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार आज 10वां दिन है इन विरोध प्रदर्शनों का। अब किसान जो है वो कहीं भी बीच के राह को लेकर नहीं चल रहे हैं। साफ तौर पर कर सिंघू बॉर्डर पर किसानों की एक बड़ी बैठक हुई और इस बड़ी बैठक में किसानों ने कहा कि वो निश्चित तौर पर आज जो बातचीत होगी, जो 5वें चरण की बातचीत होगी, उसमें उनकी जो बातचीत के दिशा निर्देश है वो केवल और केवल इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर होगा। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत तकरीबन 7.5 घंटे तक चली। केंद्र सरकार अपनी तरफ से इस पूरे मसले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार बार बार इस चीज की कोशिश कर रही है कि वो किसानों के भीतर इन तीनों कानूनों को लेकर फैले गए भ्रम को दूर करे, लेकिन एक तरफ किसान हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अपने प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर आज फैसला नहीं होता है इन कानूनों को वापस लेने का तो 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान वो कर चुके हैं। इस बीच अवार्ड वापसी का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। हमने कल देखा किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाया। अब इस फहरिस्त में कई इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो भी जुड़ गए हैं। नहीं, आपको बता दें कि किसानों के सपोर्ट में अवार्ड वापसी का सिलसिला दूसरे दिन यानी कि शुक्रवार को भी जारी रहा, लेकिन अब इसी के साथ ही लेखक डॉक्टर मोहनजीत चिंतन, डॉक्टर जसविंदर और पत्रकार स्वराज वीर ने भी अपने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिए हैं। गुरुवार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण अवार्ड वापस किया था। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींगसा ने भी अपना पद्म भूषण वापस करने का ऐलान किया था। किसानों का कहना है कि जो बैठक है उसमें लगातार एक ही मांग रखी जा रही है कि कृषि कानून जो है उसको वापस लिया जाए, लेकिन केंद्र भी अपना रुख इख्तियार किए हुए है। केंद्र की ओर से कहा जा रहा है कि संशोधन किया जा सकता है, कुछ इसमें फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन कृषि कानून जो है वो वापस नहीं लिए जा सकते। ऐसे में आज जो होने वाली बैठक है वो अहम होने जा रही है। इसमें फैसला होगा किसानों का, क्या कृषि कानून वापस लिए जाएंगे या नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए नवदीप छाबड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नवदीप, आपसे जानना चाहेंगे, कृषि कानून जो है वापस लेने के लिए किसान अड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र भी अपना रुख तैयार किए हुए हैं और वापस लेने की बात नहीं हो रही है। बैठक के अंदर सभी किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार जो कहीं ना कहीं सहमत नजर आ रही है कि इन बिलों के अंदर, इन कानूनों के अंदर जो किसानों के अनुरूप 4 से 5 बड़े संशोधन कर दिए जाए, और उसको लेकर उनका जो निंदा तोमर का जो बयान खेती बाड़ी मंत्री का सामने आया था, और उन्होंने भी ये कहा था कि वो किसानों की मांग के अनुरूप काम करने को तैयार है और जो किसानों को जहां पर जिस बात को लेकर आपत्ति होगी उस बात को लेकर सरकार काम करेगी। लेकिन कल किसानों ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी तरीके का कोई संशोधन नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि तीनों खेती बाड़ी कानून जो है वो रद्द होने चाहिए, और जो आने वाला कानून है जो बिजली एक्ट 2020 है वो उसको भी सरकार जो है वो ठंडे बस्ते में डाले, उसको पारित नहीं करवाना चाहिए।
लेकिन दूसरी बड़ी बात जो नवदीप, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन आज 10वें दिन पर पहुंच चुका है, जो प्रदर्शन है उसका स्तर बढ़ने की आज कल ही ऐलान कर चुके हैं किसान। कहा है कि आज जो बातचीत है किसानों की तरफ से सीधे तौर पर कानून को वापस लेने की है, और एक तरीके से बैठक से पहले ही किसानों ने अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। तो अब किस तरीके से आज की बैठक जो है वो केंद्र सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाली है? बिल्कुल, जिस तरीके से चुनौती जो लगातार बनी हुई थी, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि वो जो अपने तीनों जो बिल लाए थे दोनों सदनों के बाद पारित करवाने के बाद जब कानून की शक्ल ले चुके हैं और कई राज्यों के अंदर वो कानून लागू भी हो चुका है, अब उसको वापस किया जाए। क्योंकि आज तक जो भी कानून या बिल सरकार ने अब तक बनाया उसको वापस नहीं लिया। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से अमेंडमेंट के रास्ते ये तमाम इस आंदोलन का रास्ता जो है वो निकाला जाए, या फिर एक चौथा ऐसा कानून लाया जाए जिसमें किसानों की तमाम मांगों को शामिल करके उस बिलों को भी पहले की तरह स्थायी रखा जाए। लेकिन यहाँ पर पेच फंस रहा है क्योंकि जो किसान है वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अगर तीनों बिल वापस नहीं हुए, तीनों कानून वापस नहीं किए गए तो 8 दिसंबर को उन्होंने पहले ही पूरे भारत बंद का आह्वान कर दिया। पर नवदीप, एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस तरीके से किसानों की मांग को लेकर एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है हर बैठक के बाद कि बातचीत सही दिशा में है, सार्थक दिशा में है, जल्द ही कोई हल हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से कल किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अगर मांगे आज की बैठक में नहीं मानी गई तो भारत बंद करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के फुकले पूतने का आह्वान कर चुकी है, तो क्या केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्लियर नहीं है? बातचीत के बाद भी 7.5-8 घंटे की बातचीत हो रही है, पर जो पशुपेश है और जो रस्साकसी है वो अभी भी बनी हुई है दोनों के बीच। चंदन, वही हम बात कर रहे थे कि सरकार के लिए चुनौती यही है कि किसी भी तरीके से ये आंदोलन खत्म हो, लेकिन किसानों को जो समर्थन मिल रहा है वो न केवल पंजाब से बल्कि पूरे देश, और इस वक्त तो कई ग्लोबल कम्युनिटी ऐसी हैं जिनका खुलकर समर्थन किसानों को मिला है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो वहां के जो 36 MP हैं कहीं ना कहीं जो पंजाब से या बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक बाकायदा पत्र अपने विदेश मंत्रालय को लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको वो सपोर्ट करें और खुलकर इसको लेकर भारत सरकार को भी लिखा जाए। इसके अलावा कनाडा के PM ने, आपने देखा, खुलकर उन्होंने बयान दिया था पंजाब के फार्मर के पक्ष में। तो यहाँ पर भी पूरे अलग अलग देशों के अंदर। और दूसरा मैं आपको चंद्र बताना चाहूंगा कि आज पंजाब से 35 जो हॉकी और बाकी अलग अलग खिलाड़ी हैं, वो आज पंजाब से दिल्ली